हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोई भी डीलर हैं जो नेरोलैक से काम करते हैं या फिर नेरोलैक का मशीन रखे हुए हैं, वो उस मशीन से एशियन पेंट कैसे बना सकते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं, जो अलग अलग डीलर्स कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरे पास नेरोलैक का मशीन है या फिर मेरे पास ड्यूलेक्स का मशीन है, हम उस मशीन से एशियन पेंट बनाना चाहते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जो नेरोलैक से काम कर रहे हैं या फिर उनके पास नेरोलैक का मशीन है और वो उसी मशीन से अलग अलग कंपनियों के या फिर एशियन का या फिर नेरोलैक का या फिर बर्जर का वो पेंट बना रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी नेरोलैक का मशीन है जिससे आप अपने पेंट बिजनेस चला रहे हैं, तो आप उस मशीन से कैसे बाकी कंपनियों का पेंट बना सकते हैं। हम उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को देखने वाले हैं जिसके हेल्प से आप किसी भी कंपनी का कोई भी मशीन हो, अगर आप उससे अलग कंपनी का कोई पेंट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, या फिर ये जो भी डीलर ऐसा करते हैं तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, इससे करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह से बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम कोई भी कंपनी का मशीन लगाते हैं, चाहे एशियन हो, चाहे नेरोलैक हो, चाहे बर्जर हो, चाहे ड्यूलेक्स, आप कोई भी कंपनी का जब मशीन लगाते हैं तो आप देखिएगा जब भी हम कोई कलर कोड डालते हैं उस मशीन से बनाने के लिए, तो जो प्रोडक्ट शो करता है जिसमें हमें बनाने के लिए शो करता है सिर्फ उसी कंपनी का प्रोडक्ट शो करता है। अगर आपके पास एशियन का मशीन है तो सिर्फ आपको एस स्पार्क, एपेक्स, एस, ट्रैक्टर इमल्सन, ट्रैक्टर स्पार्क, रॉयल सैंड या इसी तरह के सिर्फ जो एशियन के प्रोडक्ट्स हैं वही शो करता है। या अगर आपके पास नेरोलैक का मशीन है तो नेरोलैक का आपका जो भी प्रोडक्ट्स है, सुरक्षा प्लस हो गया, एक्सेल हो गया, नेरोलैक एचडी हो गया, नेरोलैक ब्यूटी हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वही शो करते हैं, कोई भी अदर ब्रांड्स का नहीं शो करता। फिर भी डीलर्स कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। जब भी आप कोई भी मशीन से कोई भी कलर कोड डालते हैं, जो प्रोडक्ट शो करता है हमें उसी प्रोडक्ट को शो करना, उसी कंपनी का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि कंपनी में आप कोई ऐसा ट्रिक्स लगा दीजिएगा जिससे एशियन का प्रोडक्ट शो करने लगा, ऐसा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है और ना कभी शो करेगा। को जो भी डीलर बनाते हैं वो क्या करते हैं कि नेरोलैक का ही प्रोडक्ट उस पर सेलेक्ट करते हैं और सिर्फ जहां पे हम टिंट मशीन पे, जो भी टिंट मशीन है जहां से कलर टिंट होता है बॉक्स में, डब्बे में, तो हम क्या करते हैं वहां पे जो नेरोलैक का डब्बा मांगता है हम उसको वहां न लगा के एशियन का, बर्जर का या ड्यूलेक्स का लगा देते हैं और हमारा कलर्स भी परफेक्टली आ गया। चलिए तो हम आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे करते हैं और क्या क्या वहां पे चेंजेस करते हैं और क्या टिप्स लगाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एशियन का ही आप देख सकते हैं एस स्पार्क और हमें नेरोलैक का मशीन से बनाना है। कोई भी नेरोलैक का मशीन में आप कोई भी कोड एक इमेजिन कर लीजिए, एक उसका सबसे पिंक शेड का बड़ा पॉपुलर कलर होता है 4105 बिकनी उसका नाम होता है। मैंने काफी, जब मैं नेरोलैक के से काम करता था तो मैंने इस कलर को बहुत ही ज्यादा सेल किया। तो चलिए हम उसी से देखते हैं कि वो कैसे बन जाता है। अगर आप वो कलर इसी एस स्पार्क में बनाना चाहते हैं परफेक्टली बिल्कुल डिट्टो सेम, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो जब आप कलर कोड डालिएगा तो वहां पे जो भी प्रोडक्ट रेंज में शो कर रहा है, जैसे आपको शो करेगा सुरक्षा प्लस, एक्सेल माइका मार्बल, नेरोलैक लिटिल मास्टर करेगा या फिर आपको सुरक्षा शो करेगा, तो उसमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये सब करने के लिए जो भी आप कंपनी से चेंज करने वाला है, जैसे मान लीजिए मैं नेरोलैक से एशियन चेंज करने वाला हूं, तो इन दो कंपनियों का प्रोडक्ट कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंपेयर का है और कौन कौन सा प्रोडक्ट सेम है। जैसे अगर आप एशियन की बात करते हैं, जब आप नेरोलैक का एस स्पार्क बनाने की बात करते हो, ये जो प्रोडक्ट होता है वो नेरोलैक का सुरक्षा का कंपेयर है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट इसके कंपेयर का है। तो जब भी आप पेंट बनाने जाइए एशियन का, जब आपको एस स्पार्क बनाना है, तो जब आप अपने कंप्यूटर में प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए तो आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा ही सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सुरक्षा प्लस सेलेक्ट कर लिए, माइका मार्बल सेलेक्ट कर लिए, ऐसा नहीं कीजिए। इस कंपेयर का जो नेरोलैक में प्रोडक्ट है आप वही सिलेक्ट कीजिए। जैसे इस कंपेयर का, एस स्पार्क के कंपेयर का नेरोलैक का सुरक्षा है तो आप वहां पे नेरोलैक का सुरक्षा ही सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नेरोलैक का सुरक्षा प्लस या लिटिल मास्टर इस तरह का कोई भी सिलेक्ट नहीं कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा सिलेक्ट कीजिए। फिर जो भी बेस मांग रहा है, जैसे इसमें सिर्फ व्हाइट बेस आता है, इसमें भी सिर्फ व्हाइट बेस आता है, कोई भी बेस का चक्कर नहीं होता है। तो आप जो भी बेस मांग रहा है, व्हाइट बेस मांगेगा तो आप इसका सिंपली जो भी कंटेनर है, जैसे 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, आपको मान लीजिए 10 लीटर बनाना, तो आप 10 लीटर सिलेक्ट कीजिए और एस स्पार्क का वहां पे 10 लीटर बना दीजिए, वो आपका कलर परफेक्टली बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान के चलिए सेम कलर है, आपको एस में बनाना है, एशियन का जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है एस में बनाना है, तो आप क्या करें। तो जैसे अगर मान के चलिए कि आपको एशियन में एस में बनाना है, तो सबसे पहले देखिए कि नेरोलैक में एस के कंपेयर का कौन सा प्रोडक्ट है। तो एशियन का जो एस है वो एशियन का मिड रेंज एक्सटीरियर प्रोडक्ट है, और जो नेरोलैक सुरक्षा प्लस है वो नेरोलैक का मिड रेंज प्रोडक्ट है। तो दोनों का ही प्रोडक्ट रेंज सेम है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एशियन और ये नेरोलैक का सुरक्षा प्लस, ये दोनों ही मिड रेंज का एक्सटीरियर प्रोडक्ट है, तो दोनों सेम है। तो जब आप कलर कोड डाल दीजिए, जैसे 4105 आपने डाला, और आपको जो भी वहां पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की बारी है, तो आप जब एस अगर आपको बनाना है नेरोलैक का मशीन, तो जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ आप सुरक्षा प्लस कीजिए। ऐसा नहीं कि जब मैं पिछली बता रहा हूं कि आप सुरक्षा सेलेक्ट कर लिए और कर लिए, तो ऐसा नहीं कीजिए। जब भी आप सेलेक्ट कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा प्लस ही सेलेक्ट कीजिए, और कोई प्रोडक्ट आप नहीं सेलेक्ट कीजिए। तो जब आप ऐसा कीजिएगा तो यहाँ पे कोई भी बेस का रिक्वायरमेंट होगा, इसमें बहुत सारे बेसेस आते हैं, व्हाइट बेस, इंटरमीडिएट बेस, येलो बेस, इस तरह से बहुत सारे बेस आते हैं। तो जनरली ये व्हाइट बेस में ही, जो आपको 4105 लाइट कलर है, लाइट पिंक कलर है, तो ये आपको व्हाइट बेस में ही मांगता है। मेरे ख्याल से SL2 या SL1, आपको मेरे मान से SL2 ही आपको डिमांड करता है। जब आप देखने जाइएगा तो आप एशियन का जो व्हाइट बेस में उसके कंपेयर का बेस है, जैसे इसका व्हाइट बेस, इसका व्हाइट बेस, दोनों सेम सेम होता है। तो अगर आपका व्हाइट बेस अगर इसमें डिमांड कर रहा है SL2, तो आप इस कंपनी का व्हाइट बेस ही लीजिए एस, तो इसका आता है AC2, और फिर आप वहां पर डब्बा खोलिए और सिंपली वहां लगा दीजिए, आपका परफेक्ट कलर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इस तरह से कोई काम कर रहे हैं, कोई भी मशीन है, जैसे अगर आप मान के चलिए कि आपके पास कोई डीलक्स का मशीन है, एक है डीलर जो काफी कमेंट कर रहे हैं उनके बेस कंपेयर के लिए, तो अगर आपके पास डीलक्स का मशीन है और वहां से आप इस तरह का कोई चेंज करना चाहते हैं, तो जब भी आप एस स्पार्क ले रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा बनाना है तो आप सिंपली जाइए डुलेक्स का मशीन में, जो भी स्मार्ट चॉइस एक्सटीरियर इमल्सन है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। एस बनाना है तो प्रॉमिस एक्सटीरियर कर लीजिए। इस तरह से जो भी आपका मशीन है और जो कंपनी आप बनाना चाहते हैं, उसके पहले आप सबसे पहले प्रोडक्ट रेंज कंपेयर कर लीजिए, तभी आप इसको बना पाइएगा। उसके बाद सेकेंडरी बेस कंपेयर जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आप व्हाइट बेस मांग रहा और एस का आप ला के क्लियर बेस या इंटरमीडिएट बेस लगा दिए, तब भी आपका कलर खराब हो जाएगा। सेकेंडरी जो चीज होता है, जो सबसे ज्यादा फॉलो करना होता है, वो होता है बेस। आप कभी भी बेस नहीं बदल सकते हैं। अगर आप बेस चेंज कीजिएगा तो कलर का जो प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि कभी डार्क आ जाए, या हो सकता है कभी लाइट आ जाए, या जो आप कलर बना रहे हैं वो परफेक्टली ना आए, इस तरह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब भी आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो अगर आप कोई एक मशीन है और दूसरी कंपनी के पेंट बना रहे हैं, तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए कि जो भी रेंज है आप उसी तरह से कीजिए। चलिए हम एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं ताकि और भी आपका क्लियर हो जाए। जैसे अगर आपको मान के चलिए कि नेरोलैक का मशीन है और एपेक्स बनाना है या एपेक्स अल्टीमा बनाना है, तो आप क्या कीजिए, तो सिंपली जब भी आप कोई भी कलर कोड डालिए तो वहां पे जो प्रोडक्ट सिलेक्ट हो, तो एपेक्स के कंपेयर का जो भी नेरोलैक में प्रोडक्ट है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप ये बात करें तो ये नेरोलैक का जो एक्सेल होता है वो एपेक्स के कंपेयर का प्रोडक्ट होता है। कंपनी ये कहती है कि जो एशियन का नेरोलैक है, एशियन का एपेक्स है, वो नेरोलैक का एक्सेल टोटल है। कंपनी आपके साथ अगर डीलरशिप ओपन करने भी आती है तो ये बात बताती है आपको। तो जब भी आपको एपेक्स बनाना है अगर नेरोलैक के मशीन से, तो आप सिंपली क्या कीजिए कि कलर कोड डालिए, और जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की बारी आए तो आप वहां पे एक्सेल को सेलेक्ट कीजिए, और जो भी बेस मांग रहा है उस कंपेयर का बेस आप सिंपली एपेक्स का लगा दीजिए। जैसे अगर मान के चलिए येलो बेस मांग रहा है तो एपेक्स में जो भी येलो बेस है आप लगा दीजिए। रेड बेस मांग रहा है तो रेड बेस लगा दीजिए। क्लियर बेस मांग रहा है तो क्लियर बेस लगा दीजिए, आपका कलर परफेक्टली आ जाएगा। अगर आप इस चीज को सही से नहीं करते हैं, या प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में आप गलती करते हैं, या फिर बेस कंपेयर करने में आप गलती करते हैं, तो आपका कलर परफेक्ट नहीं आएगा, और इसके लिए कोई भी कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। इसके लिए टोटली आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। जो भी डीलर्स हैं वो तो काफी टाइम से कर रहे हैं, जो भी पुराने डीलर है वो कर रहे हैं, तो क्या जो भी ये ऐसा करना चाहते हैं वो उनको करना चाहिए या नहीं। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का मशीन लगाते हैं, चाहे आप एशियन की लगाएं, नेरोलैक का लगाएं, बर्जर का लगाएं, डुलेक्स का लगाएं, आप किसी भी कंपनी का मशीन लगाएं, क्लियरली कंपनी आपको कहती है कि आप मेरे मशीन से किसी अदर कंपनी का पेंट नहीं बना सकते हैं। या फिर अगर आप मान के चलिए कि एशियन का आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो कंपनी ये क्लियरली कहती है कि जब आप मेरा कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एशियन का अगर पेंट बना रहे हैं तो एशियन के मशीन से ही बनाए, अगर नेरोलैक का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो नेरोलैक का मशीन से ही बनाए। इसके लिए कंपनी कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगा। अगर नेरोलैक का मशीन से आपने एशियन का पेंट बना दिया तो कंपनी आपको किसी भी तरह का कोई भी क्लेम, जो कलर खराब होता है, वारंटी का इशू होता है, या इस तरह का कोई भी इशू है,
कंपनी उसका क्लेम नहीं करेगा। इसके लिए डीलर कंप्लीटली जिम्मेवार है। अगर ये चीजें मान के चलिए कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कंपनी अगर आपसे नोटिस करने लगे या कंपनी आपसे ढूंढने लगे, तो हो सकता है कि आपका मशीन भी उठा ले, क्योंकि कंपनी ये क्लियरली कहती है कि आप हमारे मशीन से, हमारे टिंट मशीन से आप दूसरा किसी भी कंपनी का पेंट नहीं बना सकते। तो ये कंप्लीटली सीक्रेटली है, जो भी डीलर्स भी कर रहे हैं तो वो खुल के आपसे नहीं कहेंगे कि ऐसा हम कर रहे हैं, चाहे इस तरह से, या ऐसा करना एक तरह से मान के चलिए कंपनी की नजर में कंप्लीटली गलत है, वो आप पे एक्शन भी ले सकती है। तो जो भी डीलर्स हैं वो बना ही रहे हैं, बहुत सारे डीलर बना रहे हैं, या फिर जो भी नए डीलर हैं वो भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि मशीन लगाना कोई इतना इजी नहीं है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के मशीन की बात करो तो कहीं ना कहीं आपको 1 लाख रुपए तक पे करना पड़ता है, ऊपर से ईयरली मेंटेनेंस है कि आपको 8,000 10,000 इस तरह से करना पड़ रहा है। और ये जो भी डीलर्स एक ही मशीन से अलग अलग कंपनियों का ब्रांड बना रहे हैं, वो मेनली कंपटीशन की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नेरोलैक का है। तो हो सकता है कि मार्केट में कोई बहुत अच्छी दुकान चली, वो अलग ब्रांड का चले, तो उसका बेस ला के और ऐसा करते हैं। जनरली बहुत रेयरली आप ये देखिएगा कि एक ही डीलर है और उसके पास कोई कंपटीशन नहीं है और ये ऐसा कर रहा है, ये बहुत कम होता है। ज्यादातर ये कंपटीशन को क्लियर करने के लिए ऐसा करते हैं और वो बना के देते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप टोटली आप जिम्मेवार है, कंपनी इसके लिए कोई आपके साइड से नहीं आएगी। या फिर कलर खराब हो, वारंटी का इशू है या पेंट में कोई इशू है, तो उसके लिए कंप्लीटली आपको अपना जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई हो, और अगर आप नेरोलैक मशीन से ऐसा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो जरूर से आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। या फिर अगर आपको ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, जैसे बेस कंपेयर या फिर और प्रोडक्ट्स कंपेयर के बारे में कुछ जानना चाहते हो, आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंस्टेंट से इंस्टेंट रिप्लाई दूं। तब तक के लिए नमस्कार।